हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की थी, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्लास्टिड। स्टूडेंट सिम्फर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिड को डिस्कवर किया था और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं जो केवल प्लांट सेल में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं और ये ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, वैसे ही प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हम देखते हैं इसको वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इसका देखें कि इसकी पोजीशन तो कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिड सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे प्लांट सेल है यहाँ पर। इसके अलावा प्रोटिस्ट होते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रोटोजोन होते हैं। ये यूग्लिना, एक कई बार हमने इसका डिस्कस भी किया है यूग्लिना के बारे में कि यूग्लिना इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो वो क्यों है? तो इसका रीजन यही है कि इसके अंदर प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं, सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल यही होते हैं। और अगर सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल की बात करें तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, या मीन्स एनिमल सेल में अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। तो ये जो प्लास्टिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पर देखें ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये देखिए कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो अंडरग्राउंड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन है ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और इनके जो फूड स्टोर करने के बेसिस पर इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड स्टोर्ड, मीन्स जो स्टोर किया हुआ फूड है उसके नेचर के, किस टाइप का फूड है। ये ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहला आता है इसमें एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट क्या है? इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं इसमें पोटैटो ट्यूबर आता है, मीन्स आलू। और आलू के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, मीन्स एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इसके अलावा एल्यूरोप्लास्ट मेज ग्रेन्स, मक्का के दानों में ये किसको स्टोर करता है? ये प्रोटीन को स्टोर करता है। इसके अलावा एलाइयोप्लास्ट ये सीड, कैस्टर और मस्टर्ड दोनों के अंदर किसको स्टोर करता है? फैट को स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को स्टोर करने के लिए ये डिफरेंट टाइप के ल्यूकोप्लास्ट से हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा दूसरा देखिए, पहला यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड थे, जबकि क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो कलर प्लास्टिड, अब इनका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन देखें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो क्रोमोप्लास्ट है उनमें से भी एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और वही फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा डिफरेंट कलर्ड के जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि डिफरेंट क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट क्रोमोप्लास्ट आर द फॉलोइंग टाइप्स, मीन्स इनके अंदर स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और वही पिगमेंट्स से इनका कलर भी डिसाइड करते हैं। तो उन पिगमेंट्स के बेसिस पर क्रोमोप्लास्ट को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखें तो पहले नंबर पर आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ग्रीन कलर्ड है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। लीफ की कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, और यही मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करती है, जबकि इसके अंदर पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। जो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इसमें अदर एक क्लोरोफिल तो इसका मेन पिगमेंट होता है, एक साथ में एक और पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स।
तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक मीजोफिल सेल्स, यानी कि ये लीफ की सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स एंड इन ग्रीन स्टेम। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन स्टेम होता है, जैसे कैक्टस है, तो उसके अंदर स्टेम ही फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है इसके अंदर, तो इसका आपको पिगमेंट ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। इसके अलावा दूसरा जो क्रोमोप्लास्ट है वो देखें तो इसका नाम है यहाँ पर फेयोप्लास्ट। ये कैसा है? ये ब्राउन कलर का होता है, मीन्स ये ब्राउन एल्गल मेंबर्स कंटेनिंग, यानी कि जो ब्राउन कलर की एल्गी होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसके अंदर दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट का नाम है यहाँ पर देखें अपन जैंथोफिल्स, दो जैंथोफिलस यहाँ पर एक पिगमेंट है और दूसरा होता है इसमें फ्यूकोजैंथिन। तो दो पिगमेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैंथोफिलस और फ्यूकोजैंथिन। तीसरा अगर हम क्रोमोप्लास्ट देखें तो यह है रोडोप्लास्ट। ये रोडोप्लास्ट कौन सा है? देखें यहाँ पर तो रेड एल्गल, ये लाल रंग की एल्गी होती है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है और इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन ये पिगमेंट है, फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का होता है और इसी के कारण ये एल्गी रेड कलर की होती है। तो इन सभी के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट का जो पार्ट होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट की ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका देखें हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो मैं यहाँ पर अब डायग्राम पे आते हैं, हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें इसका, तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कट लगाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट में और कटी हुई स्ट्रक्चर इसके अंदर इंडिकेट हो रही है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्पेंडल शेप, या हम बोल सकते हैं इसको स्फीरिकल शेप में होता है ये। और इसके अंदर अगर कवरिंग देखें इसकी तो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है और दोनों ही मेम्ब्रेन है। ऊपर वाली मेम्ब्रेन अगर देखें तो स्मूथ होती है और परमेबल होती है, जबकि नीचे वाली मेम्ब्रेन थोड़ी इसकी सेमी परमेबल होती है। इसके अंदर कुछ सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर होती है और उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं थाइलेकोइड। और यही थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर एक सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। तो ये थाइलेकोइड्स का ग्रुप है और इन थाइलेकोइड्स के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेना। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इन्हीं थाइलेकोइड्स में होता है, मतलब थाइलेकोइड के लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेना, और सिंगुलर होता है इसका ग्रेनम। तो देखें यहाँ पर डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा फ्रेट्स ऑफ लेमेली, ये लेमेली फ्रेट्स और लेमेली ये क्या है? स्टूडेंट एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने की स्ट्रक्चर होती है, इनको हम इंटरग्रेनम भी बोल सकते हैं। ग्रेनम यहाँ पर स्ट्रोमा क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन का नीचे का जो पार्ट है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स देखा था, तो इसको भी हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रोमा के अंदर इसका खुद का डीएनए होता है, इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनेल्स सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो इसका हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चर इसका। क्लोरोप्लास्ट आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड, सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। एक क्लोरोप्लास्ट या ये ग्रीन प्लास्टिड होता है, इज जनरली ओवल और डिस्कोइडल शेप, ओवल शेप में ये प्रेजेंट होता है। सेलुलर ऑर्गेनेल फॉर्म्ड ऑफ टू लिमिटिंग मेम्ब्रेन। स्टूडेंट पहले हमने बता दिया कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, टू लिमिटिंग
मेम्ब्रेन एंड 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर होते हैं इसके। तो 2 चैम्बर कहाँ कहाँ बता रहा है, एक तो देखें तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर चैम्बर, इसका चैम्बर होता है तो उसको आउटर चैम्बर कहते हैं, और दूसरा जो इनर मेम्ब्रेन है उसके नीचे का जो स्पेस होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, मैट्रिक्स बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो आउटर में चैम्बर और इनर चैम्बर, तो देखते हैं इसके बारे में। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ विथ लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, एंड फ्रीली परमिएबल, ये परमिएबल होती है। वाइल इनर मेम्ब्रेन इज विथ मोर प्रोटीन एंड सेमी परमिएबल, तो इनर जो प्रोटीन है उसकी सेमी परमिएबल होती है। बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स देयर आर फ्लूइड फिल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आउटर चैम्बर है उसके बस यही पार्ट है उसको, तो उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस ऑफ और आउटर चैम्बर, ये इसका आउटर चैम्बर हो गया जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है। दूसरा आता है इसमें इनर चैम्बर। तो इनर चैम्ब्रेन कहाँ पर होता है, तो इनर चैम्ब्रेन जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है उसकी नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनर चैम्बर, और वहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको स्ट्रोमा या हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इनर चैम्बर इज फिल्ड विद ए डेंसर एंड ए ग्रेन्युलर ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। तो इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स या हम बोल सकते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज़ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है। डार्क रिएक्शन मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के बाद में जो फूड फॉर्मेशन होता है वो इसी में होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी मिलकर के ग्लूकोज फॉर्म कर रही है। फोटोसिंथेसिस एंड हैज ए नंबर ऑफ ग्रेना स्टार्च ग्रेन्स 78 राइबोसोम। स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिस टाइप का राइबोसोम होता है उसी टाइप का राइबोसोम इस मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल, तो डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल हेलिकल डीएनए होता है। इसके अलावा आगे देखें इसमें ईच ग्रेनम इज फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सुप्रीमपोज्ड ओवल शेप थाइलेकोइड। यहाँ पर सुपर इम्पोज्ड है, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। सुपर इम्पोज्ड ओवल शेप थाइलेकोइड्स मतलब ढंग से कवर्ड की हुई मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होते हैं, ये थाइलेकोइड्स होते हैं। और इन्हीं थाइलेकोइड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो ईच हैविंग क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का टाइप होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग, ये यहाँ पर अटैच में है इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कॉल्ड क्वांटोसोम। तो फोटोसिंथेटिक की क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं क्वांटोसोम। इसके अलावा थाइलेकोइड्स आर साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। थाइलेकोइड्स के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, मीन्स यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर डार्क रिएक्शन हो रही है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के बाद में उसमें फूड फॉर्मेशन होता है। और लाइट रिएक्शन मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसमें मोस्टली रेड कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फोटोसिंथेसिस विच इन्वॉल्व ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को यहाँ से अपघटित किया जाता है, उसको तोड़ करके फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आर आल्सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स एज दीज आल्सो कंटेनिंग 70 S राइबोसोम DNA ATP molecules so can synthesize the same of required protein। इसके अलावा इसके अगर फंक्शन देखें तो ल्यूकोप्लास्ट, जैसे कि हमने बता दिया पहले, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इनके कलर को देख करके अट्रैक्टिव होते हैं और इनके पास में आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं।
इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज ए किचन ऑफ द सेल एंड वाई। तो स्टूडेंट्स ध्यान कर लेना, क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि फूड फॉर्मेशन का काम करता है, इसलिए उसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा सेल ऑर्गेनेल आता है स्टूडेंट सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि केवल एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट्स में एब्सेंट होता है। और जो सेंट्रियोल होता है इसका मेन जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, और ये सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल के फॉर्म में अरेंज होता है और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के ऊपर होते हैं। इसका डायग्राम दिखाएंगे हम आपको भी। सेंट्रोसोम इज ए लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल एनिमल सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी बट इट इज एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। तो स्टूडेंट 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 डार्कली कलर्ड सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल से ये बना होता है, सराउंडेड बाई ए ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया कॉल्ड ए सेंट्रोस्फीयर। एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं इसको। ए सेंट्रियोल इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ 9 ट्रिपलेट, यानी कि 3-3 की ट्यूब्यूल्स होती है और वो 9 बार अरेंज होती है आपस में, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैविंग 9+0 अरेंजमेंट। और इसका फंक्शन होता है सेंट्रियोल्स फॉर्म एस्ट्रस या अपन बोल सकते हैं एस्टर रेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान ये एस्ट्रल रेज बनाता है और ये एस्ट्रल रेज स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, उनको बोलते हैं स्पेंडल फाइबर्स, जो कि क्रोमोसोम को एक दूसरे से अटैच कर लेती है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल, इसके अलावा ये मूवमेंट करती है क्रोमोसोम की। तो इसका अगर डायग्राम देखें हम यहाँ पर, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसके अंदर 3-3 की 9 स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है, ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। और इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर इसी डायग्राम में ये एक सेंट्रियोल है और वही ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर है, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है और ये अपोजिट एंगल के ऊपर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये अरेंज होते हैं। तो सेंट्रियोल में आपस में समान दूरी पर 9 ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एक ट्रिपलेट फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज होती है। इसके अलावा ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनके अंदर खुद की एक प्रतिकृति इकाइयाँ होती है और इनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान कर लेना, ऐसा नहीं कि प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है या सेल डिवीजन में या जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो नहीं बनते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, वो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करती है। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करता है जो कि सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम आगे वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।